अपनी अम्मी का मुंह चूमता रहता। अल्लाह यार आपको सब्र दे यार। अरे है ना, सबसे पहले हॉस्पिटल उस्मान मेरे गले लगकर रोया, बहुत ज्यादा रोया। और जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं तो हमजा मेरे गले लगकर बहुत ज्यादा रोया। मैं और ज्यादा रोना शुरू हो जाता हूँ कि बाहर मेरी मां दा जनाजा पिया है ते मेरा ए भी घर खतरे च पै गया। वो सब चला नहीं जा रहा उससे। अच्छा, मेरी सास ने एक बाजू पकड़ी है, एक मेरी साली ने बाजू पकड़ी है, उसको घर से बाहर हॉस्पिटल का कह कर लेकर जा रहे हैं कि इन्होंने मेरी कमर तोड़ दी है, मुझे अपाहज कर दिया, इन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया इन्होंने। कातिल ही मुझे फोन करके बता रहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई। मेरी वालदा की कंडीशन देख के ना डॉक्टर मेरे दिमाग में डालते हैं कि ये ना मैं एक्सीडेंट केस नहीं लग रहा, ये मसला कुछ हो रहा है। तो ना इन्होंने कहो कि वॉशरूम च डिगे ने ते घर लेके चली अम्मी नु, बड़े मेहमान इकट्ठे हो गए। जब घर से एम्बुलेंस जाती है तो वो मैडम कातिल के साथ आधा घंटा गायब रहती है। तब उसकी टांगों में जान सही थी, एक्ट कर रही थी वो। इतनी मैं कहता हूँ एक्टर औरत है वो, उसने यूरिन बैग तक लगवाया हुआ था। ये 3 महीने तो प्लानिंग कर रहे थे। गलीज गंदे इंसान ये तिन्ने मेरी मां नु मामा कहते सन और 5-6 दिन से ये नींद की गोलियां दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज हम इस घर में मौजूद हैं जहां पर एक क़यामत टूट पड़ी, एक कहर बर्पा हो गया। एक बहू ने कई घर बर्बाद कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूला के बेटे। सारी कहानी, सारी बातें इनसे सुनते हैं। फरवरी 2024 में मेरी वालदा का मर्डर हो जाता है। कातिल ही मुझे फ़ोन करके बता रहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं। कौन आपको बता? मुल्ज़म उस्मान मेरा बहनोई कि अम्मी ना वॉशरूम में गिर गई हैं, आप ना घर आ जाओ। बड़ी तेज़ी से निकलता हूँ, गंदी बाइक चलाता हूँ, रास्ते में फिर फ़ोन आता, 5 फ़ोन बजी जा रहा है, फिर फ़ोन उठाता हूँ कि जी भाई आप ना मुंशी हॉस्पिटल आ जाओ। मैं मुंशी हॉस्पिटल चला जाता हूँ। 10 मिनट के बाद मेरे पहुँचने के एम्बुलेंस आ जाती है और मेरी माँ में जान नहीं होती, मुँह में कपड़ा होता है। अंदर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो घर पे एक्सपायर हो गई हुई थी। मेरी वालदा की कंडीशन देख के ना डॉक्टर मेरे दिमाग में डालते हैं कि ये ना मैं एक्सीडेंट केस नहीं लग रहा, ये मसला कुछ हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई है लेकिन मेरा यकीन नहीं टूट रहा मेरे बहनोई से। मैंने उसको अपनी बहन दी हुई है। कंधे पे हाथ रख के साइड पे जाके नवान भाई ये मौत दा कारोबार है इन्हां दा। हर बंदे दा जिवें बिजनेस इन्हां दा मौत दा बिजनेस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, सब ਨੂੰ पता वाशरूम 'ਚ डिगे ने। अब इतना करीबी रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता कि मुझे कोई तीसरा भी कहेगा ना कि इस बंदे ने किया तो मैं उस पर लड़ाई झगड़ा कर लूंगा। जब हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेकर हम घर आ रहे हैं ना, सबसे पहले हॉस्पिटल उस्मान मेरे गले लगकर रोया, बहुत ज्यादा रोया। और जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं तो हमजा मेरे गले लगकर बहुत ज्यादा रोया। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये दोनों कातिल हैं। हाँ जी, मुझे नहीं पता था भाई। इन्होंने मेरी कमर तोड़ दिया, मुझे अपाहज कर दिया, इन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया इन्होंने मेरा। कि दुनिया जहान के कुछ भी काम कर लूँ ना, मेरा वो लॉस पूरा नहीं होना। ना इस दुनिया की कोई ताकत मेरा वो लॉस पूरा कर सकती है। घर आते हैं, सारी रात अपनी माँ के पैरों में बैठा रहता हूँ, पाँव चूमता रहता हूँ, अपनी अम्मी का मुँह चूमता रहता हूँ। अल्लाह यार आपको सब्र दे यार, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अगले दिन सुबह 10 बजे हम तदफीन कर देते हैं। 20 तारीख को तो उस दिन ही ना रात को शाम के टाइम उस्मान ना मेरे तेले बाप को ना एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मेरी बीवी की और हमजा की वॉइस है कि वो मेरी अम्मी को ना कत्ल करने का ना एक प्लान कर रहे हैं। तो उस्मान कहता है कि ये रिकॉर्डिंग ना मैंने हमजा के मोबाइल से निकाली है। मैं वो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, वो मुझे सुनाते हैं और साथ में कहते हैं, खुद सुनाते हैं कि यार मेरे पुत्र ने तेरी माँ का कत्ल किया। हकीकी बेटा ना हमजा। रिकॉर्डिंग क्या सुनाएंगे? ये वो रिकॉर्डिंग है जो मुल्ज़मान नुमान की वालदा की कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। ये आगे होगी। ये आपके साथ भाभी है, आपकी मिसेज अनिला है साथ। जी, तो नाज़रीन ये थी वो जो रिकॉर्डिंग जो थी कत्ल के प्लानिंग की, वो आपने सुनी। जी नुमान भाई, ये कौन कौन लोग थे? मेरी बीवी है मुल्ज़म अनीला और मेरा सौतेला भाई हमजा। वो उससे कह रहा है कि बंदे का कदों अरेंज करेंगी। तो वो कहती है कि घर जाऊंगी, ये फिर बंदे का अरेंज करूंगी। ये कह रहे हैं छिले पे जाना है। तो वो कहता है कि बंदे का हमने अरेंज कर लिया है। वो कह रहा है घरों बाहर कढ़ के चुक के मार के सुट देंगे, आप अपने गल ते पक्किया रहना है कि सानू कुछ नहीं पता। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है। 4-5 घंटे जब इधर हो जाते हैं मुझे, तो मेरी बीवी मेरे नहीं नज़र आती, मेरा पूरा ससुराल आया होता है।
चला नहीं जा रहा उससे। अच्छा। मेरी सास ने एक बाजू पकड़ी है, एक मेरी साली ने बाजू पकड़ी है, उसको घर से बाहर हॉस्पिटल का कह कर लेकर जा रहे हैं कि इसकी तबीयत बड़ी खराब हो गया, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और वो सारी रात में कम से कम ना 3 से 4 दफा हॉस्पिटल जाती है और उससे चला बिल्कुल नहीं जा रहा कि मेरी टांगों में जान नहीं है। जब मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवाता हूँ ना घर के बाहर की, तो वो मैडम कातल के साथ बैठ के, जब एम्बुलेंस यहाँ से चल जाती है घर से, जब घर से एम्बुलेंस जाती है तो वो मैडम कातल के साथ आधा घंटा गायब रहती है। तब उसकी टांगों में जान सही थी, एक्ट कर रही थी वो। इतनी, मैं कहता हूँ एक्टर औरत है वो। उसने यूरिन बैग तक लगवाया हुआ था। ते जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था ना, तो ये 3-4 दफा मैं देख रहा हूँ ये हॉस्पिटल आ जा रहे हैं। तो मैं अंदर आके ना अपनी साली से कहता हूँ कि नीला गलबात नहीं कर रही, की होया? तो कह रहे ना ना नमी भाई ये गलबात ना करना, डॉक्टर ने कहना प्रॉपर 2-3 दिन नींद चाहिए। ते दूसरा ना एक बुरी खबर है, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी दोवां चो एक अद्धे ने बचना। मैं और ज्यादा रोना शुरू हो जाता हूँ कि बाहर मेरी माँ का जनाजा पिया है ते मेरा यह भी घर खतरे च पै गया। वो सब ने इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। उस वक्त तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने अपनी वालदा की तदफीन भी नहीं ना की थी। जब जनाजा अगले दिन मैं तदफीन करता हूँ, ठीक है, उसी दिन रात को एक रिकॉर्डिंग आती है जो मैंने आपको बताई है, वो मेरे तक आती है। और कुल्लों वाले दिन, अगले दिन जब कुल खाने से फ्री होता हूँ, तो उसी दिन रात को मैं अपने यानी कि शाम के टाइम अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ। पीछे मेरा बड़ा साला आ जाता है बाबर, तो वो आके मुझे कहता है कि 2 दिन तो तेरे नाल गल करना चाह रहे हैं, तू ना मिनट च बेहोश हो जाना, तेरी कंडीशन बहुत खराब है। ते गल सुनने की कंडीशन च है मैं पता मां ना की होया? मैं कहना कत्ल होया। मैं उसको नहीं बताता कि मैंने तेरी बहन की या मतलब अपनी बीवी की और हमजा की सुन ली हुई है। कहता तेन पता नाल कौन है? मैं कहा नहीं पता। कहता नाल है तेरा भनवैया उस्मान। मैं उसकी बात सुन के जमीन पे गिर जाता हूँ। मैं कहा तुसी झूठ बोल रहे हो? कहता नहीं तेरा भनवैया उस्मान है। तो सारा कुछ ना तेरी बुढ़ी ने अपने अखा नाल वेख्या, कन्ना ना सुनिया, मौके ते मौजूद आई विटनेस है। तो मैं उसे कहता हूँ जब अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तो उसलिए नीला ने मैंने क्यों नहीं दसिया? कहता यार वो डर गई सी, उन्होंने कहा जे तू किसी ने दसिया तो असं तेन जानों मार देना। एक अदर प्लेस पे ना हम प्लान करते हैं, मेरे अजीज हैं उसके घर में। मैं कहता हूँ कि घर में मेहमान इतने ज्यादा हुए थे, मेरा पूरा ससुराल वहाँ पे आता है, मेरी बीवी आती है, मैं मेरे छोटे मामू वहाँ पे बैठते हैं। तब तक मैं रिकॉर्डिंग सुन चुका हुआ था। मेरी बीवी ना कुरान पाक पे हाथ रख के, वजू करके, अपने पेट पे हाथ रख के कसम खा के मुझे कहती है कि उस्मान ने और हमजा ने ना मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया। यानी कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही है कुरान पाक पर हलफ देकर, जो उसके पेट के अंदर बच्चा है उसकी कसम खा रही है। जी वो कसम खा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसका फेस देख रहा हूँ और मेरे जेन के अंदर ना तरह तरह के हजारों सवालात आ रहे हैं कि यार इन्हें तेरी मां का कत्ल करता है, तेरे को रिकॉर्डिंग आ गई है, ते ये औरत की कर रही है, फेस इंप्रेशन भी चेंज नहीं हो रहे, ये एडा कॉन्फिडेंस लेवल किड्डा कहाई है, ते इन्हें तेरे ही घर दे विच रह के तेरा सौदा करता ते तेनू पता नहीं चलिया। हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप खुली। जिस तरह उस्मान ने रिकॉर्डिंग दी, उसने कहा तेरी बुढ़ी ने ते हमजा ने मिलकर मां का कत्ल किया है। अनीला ने बयान बता दिया कि हमजा ने और उस्मान ने किया। उन दोनों के बयान पे फिर मैं घर आता हूँ। घर में किसी को नहीं पता, रात के टाइम ये साथ वाले कमरे में जिसमें मर्डर होता है हमजा वहां पे था। मेरे मामू और मेरे जो सेले बाप है हमजा को पहले ना उसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें वो मेरी अम्मी को कत्ल करने का मेरी बीवी के साथ प्लान बना रहा है। उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग साडे कोल आ गई, तो बंदे दा पुत्र बन गया, सानू सारी हकीकत दस दे। झूठ बोलेंगे ना तो तेनू लित्तर बड़े पैणगे, सच बोलेंगे ना तो तेरे कानून तो भी तेनू जान छुड़वा देंगे। तो वो ना तोते की तरह सब कुछ बताता है कि अम्मी दा ना असी कत्ल तिन्ना ने रल के कीता, कि 3 महीने तो प्लानिंग कर रहे सी। गलीज गंदे इंसान ये तिन्ने ही मेरी मां नू मामा कहते सन और 5-6 दिन से ये नींद की गोलियां दे रहे थे। कहता हम 5-6 दिन से कत्ल की कोशिश कर रहे थे, कोई ना कोई आ जाता। मेरा जो छोटा साला है बिलाल नाम है, मामिया कॉलोनी में इनकी रहाइश है, इधर ही पट्टी अस्पताल के आगे इनका कोई घर है। तो गोलियां लाकर वो देता था, ये हमजा ने हमें बताया, क्योंकि इतना मुझे पता है कि बिलाल वाकई घर में आता रहा 5-6 दिन। यार उसका सगा भाई अपनी बहन को मुंह काला करने के लिए किस तरह गोलियां नुमान पे लाता सर सगा भाई है ना नीला का? सर सगा भाई है। इसी चीज ने तो मेरा दिमाग खराब करके मेरी पूरे घर वालों को परेशान करके रख दिया। भाई ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी बहन किसी के साथ नाजायज तल्लक बनाए। क्या मंगवाती थी वो गोली? इस चीज के ना इस सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब अनीला की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ये सब कुछ बताएगा किस किस तरह इसने मेरी माँ को कत्ल किया। उस्मान ने कहा कि मैं 5 मिनट पहले घर में आया हूँ। हमजा ने मुझे फोन करके बुलाया, आपकी बीवी पेटी के पास ना बेहोश पड़ी हुई थी। अच्छा। कि मैं घर में आया हूँ तो अम्मी ना इसी स्टैंड के पास मुंह के बल गिरी हुई हैं। हमजा से पूछा, हमजा ने बोला कि मैं घर आया हूँ, मैं बाहर काम गया था। घर की चाबी हमजा अपने पास रखता था गेट की। भाभी पेटी के पास बेहोश पड़ी हुई हैं और मेरी मामा इसी स्टैंड के पास बेहोश पड़ी हुई हैं।
वो सारे राज खुलते हैं। हमजा भी सब कुछ हमें बता देता है। घर के बाहर हमसाए से मैं CCTV फुटेज लेता हूँ और उसमें नजर आता है कि उस्मान 1.5 घंटे से घर के अंदर मौजूद था। अच्छा, 1.5 घंटे से? जी। उस्मान और हमजा? उस्मान, हमजा, मेरी बीवी और मेरी वालदा। एक मेरा छोटा भाई है, वो अब नॉर्मल सा है, तो इसको ये पैसे दे के बाहर भेज देते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग में आया है। तो ये ना अंदर मेरी वालदा का कत्ल कर देते हैं। कत्ल से पहले हमजा के कपड़े और थे, कत्ल करने के बाद हमजा के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, वो भी CCTV फुटेज में आया है। यानी उसकी इन और है, आउट और कपड़ों जी, में है। और हैं। और ये मानना भी है कि वो कत्ल करने उस दौरान तशीश हमजा मानना कि वो कपड़ों को खून लग गया था, तो मैंने फिर बाद में ना कपड़े चेंज कर लिए थे। पुलिस कस्टडी में दोनों मुल्ज़िमान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? जी किया, दोनों ने ही किया। नाज़रीन, कभी भी किसी गैर महरम को, वो चाहे बहन कहे, चाहे माँ कहे, चाहे बेटी कहे, कभी भी ना महरम को ऐसा मौका ना दें कि वो आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बहू के साथ अकेला रह सके। नुमान भाई, एक सवाल है, सवाल थोड़ा सा तलख है लेकिन इसी से रिलेटेड है। 7 माह अनिला आपके साथ रहती है जी। क्या आप दोनों की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो अच्छे तरीके से नहीं गुजर रही थी? आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं थी? कोई प्रॉब्लम थी?